जीजे लोहान चैनल पर है, आपका स्वागत है। आपने भी सांप को चलते हुए देखा होगा। सांप हमेशा ही टेढ़ा मेढ़ा चलता है। एक बार जंगल के कुछ जानवरों ने सांप से कहा कि आप ऐसे क्यों चलते हो, आप सीधा चलोगे तो आपकी रफ्तार तेज होगी। सांप ने बड़े ही अभिमान से कहा कि ये मेरी चाल है और मुझे अच्छी लगती है, मैं ऐसे ही चलूंगा। ऐसा ही चल रहा था कि जंगल में आग लग जाती है। सारे जानवर ऐसे ही कूद चला करके वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सांप ये टेढ़े मेढ़े चाल की वजह से झाड़ियों में, कहीं पर पत्थर वगैरह में उलझ जाता है और जल कर मर जाता है। कुछ दिनों के बाद सारे जानवर जंगल में वापस आते हैं, तो ऐसे सांप की जो राख वहां पर पड़ी हुई थी बिल्कुल सीधी थी। बंदर देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि बंदर भी उन्हीं में शामिल था जब सांप को कह रहे थे कि आप सीधा चला करो, और सांप घमंड में बोल रहा था। बंदर को हंसी आ जाती है। बंदर कहता है, वाह भाई वाह, अगर पहले ही सीधा हो जाता तो जलने से बच जाता। कई इंसान ऐसे होते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, और नियति यानी यूनिवर्स से बार बार सुधारने का काम करती है। यूनिवर्स का तो नियम ही है इंसान को सुधारना, हर प्राणी को सुधारना। आप चाहे कोई भी इतिहास उठाकर देख लो, जब तक इंसान नहीं सुधरता है ना, यानी नियति, यूनिवर्स से कुछ ना कुछ उसको ऐसे ऐसे टास्क देती ही रहती है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है, चॉइस है कि सब कुछ खत्म करके सुधरना है या टाइम रहते सुधर जाना। इंसान के कर्मों का हिसाब यूनिवर्स का मालिक करता है, लेकिन इंसान के शब्दों का हिसाब ये दुनिया करती है। ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, बस दो ही बातों पर फोकस करना है। देखो, यूनिवर्स के मालिक के सामने यानी भगवान की नजरों के सामने सही रहना, सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर फोकस करें, अपने कर्म सही करें। लेकिन दुनिया में सही रहने के लिए हमेशा ही अपनी वाणी पर यानी अपने शब्दों का चयन सही करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सूर्य को पानी डेली दें। हमेशा सुबह उठकर नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए तांबे के लोटे में चने की दाल, दो चार दाने और थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी, ये तीन चीजें डालकर सूर्य को पानी जरूर दें। और सूर्य को पानी देते हुए यह छोटा सा मंत्र का उच्चारण करें, ओम सूर्य देवाय नमः। और जब सूर्य को पानी दें तो अपने सिर से ऊपर से डालें और पानी के अंदर से सूर्य को देखने की कोशिश करें। और ये काम आपको निकलते हुए सूर्य यानी सूर्य निकला ही है तभी करना है। ये साइंटिफिक और धार्मिक दोनों तरह से बेनिफिशियल है, बेनिफिट होता है स्टूडेंट के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि धार्मिक हिसाब से सूर्य को ऊर्जा का, एनर्जी का स्रोत माना जाता है। और जो साइंटिफिक रीजन है, जब पानी के अंदर से बच्चा यानी कोई भी इंसान वो सूर्य को देखने की कोशिश करता है, एक तो एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान केंद्रित होता है एक जगह पर, और दूसरा आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक शिष्य आश्रम से अपनी जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर जा रहा था, तो गुरु से कहता है कि गुरुदेव, इतने सालों से मैं आपसे शिक्षा ले रहा हूँ, लेकिन जाते समय मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। गुरुदेव ने पूछा, हाँ पूछिए क्या है। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इस दुनिया में सही ढंग से जीने का राज क्या है। शिक्षाएं मैंने बहुत ली हैं, लेकिन ये जितना हो सके संक्षेप में बताएं। तो गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया है। गुरुदेव ने कहा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग सही समय पर सही ढंग से करना, और अपने शब्दों का चयन हमेशा सही करना। किताबें शब्दों का भंडार होता है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए इतनी किताबें पढ़ने के बाद जो एक शब्द मेरे सामने आया, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। वो शब्द है तथास्तु। तथास्तु एक ऐसा शब्द है जो स्वयं यूनिवर्स का शब्द है। यानी कोई भी इंसान या धरती का कोई भी प्राणी जब यूनिवर्स को कोई भी थॉट्स, एनर्जी सेंड करता है ना, तो यूनिवर्स की तरफ से यही शब्द वापस मिलता है, तथास्तु, जिसका मीनिंग है ऐसा ही होगा। हमेशा ही यूनिवर्स की तरफ अच्छे थॉट्स, अच्छी एनर्जी खुद के बारे में, या जो भी आप थॉट्स वगैरह भेज रहे हो, हमेशा ही पॉजिटिव भेजें। क्योंकि बदले में जो यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा ना, वो होगा यही शब्द, तथास्तु।
कुछ स्कूलों में बच्चों के पेपर, बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं। यानी नेक्स्ट मंथ बच्चों के एडमिशन शुरू हो जाएँगे और साथ में प्राइवेट स्कूल्स के कुछ पासे भी शुरू हो जाएँगे पेरेंट्स के लिए। मैं सिर्फ़ देखो इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग लाइन में। मैं पेरेंट्स को सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का एडमिशन करवाते समय सिर्फ़ स्कूल का रिज़ल्ट देखें, माहौल देखें। किसी की चिकनी बातों में ना आएँ क्योंकि ये हर स्कूल इस भाषा का यूज़ कर रहा है। यानी एक शुद्ध हिंदी यूज़ करना, थोड़ा बहुत इंग्लिश से यूज़ करना। जो वार्तालाप में बात करने में अच्छा टीचर होता है ना, अच्छा इंसान होता है, उसको आपको अटेंड करने के लिए स्पेशल रखा जाता है। तो आप देखो थोड़ा-सा ध्यान से नोटिस करेंगे तो पता चल जाएगा अपने बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में कराएँ, जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो, जिसका माहौल अच्छा हो। परवरिश के लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पौधों का ले लो, किसी भी फसल का ले लो। हर फसल का एक मौसम होता है। हम किसी भी फसल की परवरिश करते हैं ना, तो वातावरण का इफ़ेक्ट होता ही होता है, वातावरण के अकॉर्डिंग होता है। हम है ना, धान की फसल अब गेहूँ के टाइम पर नहीं कर सकते और गेहूँ की फसल बरसात के मौसम में नहीं कर सकते। यानी परवरिश से जब हम पौधों की करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो भी जो टाइम के अकॉर्डिंग यानी मौसम के अकॉर्डिंग होती है, वातावरण के एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब बच्चों की परवरिश की जाती है ना, तो वातावरण का स्पेशल ध्यान रखें, एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान रखें क्योंकि उसका इफ़ेक्ट होना ही होना है और वातावरण के अकॉर्डिंग ही बच्चों की परवरिश होगी। यानी जैसा वातावरण होगा ना, बच्चों की परवरिश बिल्कुल वैसे ही होगी। जिस तरह से साफ और स्वच्छ पानी में चित्र नजर आता है, उसी तरह से इंसान की वाणी यानी इंसान के शब्द इंसान का चरित्र बता देते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो लोगों की वाणी में इतना मिठास है, तभी तो ये मिठास शुगर रूपी बीमारी का रूप धारण कर चुका है। बात अगर नाड़ी वैद्य की है ना, तो हर इंसान खुद के लिए सबसे बड़ा नाड़ी वैद्य होता है। एक नाड़ी वैद्य क्या करता है, इंसान की नाड़ी चेक करके बताता है कि उस इंसान को क्या बीमारी है। देखो थोड़ा-सा नोटिस करने की ज़रूरत है। हर इंसान खुद पता कर सकता है खुद के बारे में। देखो, इंसान को क्या पेन हो रहा है, कब हो रहा है, थोड़ा-सा ध्यान दोगे तो इस बात का भी पता चल जाएगा किस वजह से हो रहा है। रियल बता रही हूँ, इंसान का नाड़ी वैद्य के हिसाब से ना खुद इंसान ही सबसे बड़ा वैद्य है खुद के लिए। अगर थोड़ा-सा ध्यान दोगे ना, पता चल जाएगा किस तरह की बीमारी है, कैसा पेन हो रहा है। देखो खुद देखो पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। हम नोटिस करें ना, पेन हमें हो रहा है, हम नोटिस करेंगे, पेन ध्यान देंगे, कहाँ हो रहा है, कैसे शुरू होता है, खाने-पीने की वजह से होता है, किसी एलर्जी की वजह से होता है, टेंशन से तो होते ही सब कुछ। मतलब हम नोटिस करें तो इस बात का पता चल जाएगा। आप किसी नाड़ी वैद्य को जब दिखाते हो ना अपनी नाड़ी की मुझे बताओ मुझे कौन-सी बीमारी है? सही बताऊँ ना, इंसान खुद पता लगा सकता है बस इस बात का। और नोटिस करोगे, ध्यान दोगे तो पता लगा सकते हो, 100% पता लगा सकते हो। और ये तो बहुत पुरानी बात है ना कि एक बार बीमारी की जड़ का पता चल जाए। हर बात का, हर बीमारी का सॉल्यूशन है और सबसे बड़ा सॉल्यूशन है योग। आज तो हर किसी के पास फ़ोन है, यूट्यूब है, गूगल भरा पड़ा है। जिस तरह का पेन आपको हो रहा है, उस तरह का योग आप चेक कर लो। पहले पेन को अच्छी तरह से, अपने दर्द को अच्छी तरह से जज कर लो, फिर सॉल्यूशन जज कर लो योग के माध्यम से। हम अपनी बीमारी खुद ही ठीक कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो सिर्फ़ माताओं और बहनों के लिए है, जिनकी एक मेंटालिटी ऐसी बन गई है, एक मेडल के लिए, तो मेटल यानी सोने के लिए, गोल्ड के लिए, कि बहुत सारा इकट्ठा करना खुद के लिए, बच्चों के लिए और उसके पीछे ना जो थॉट्स है ना, वो बड़ा अजीब है। एक तो ये कि ये तो रात का गहना है, ये तो रात का गहना है, इसका मतलब ये है कि कोई भी संकट आ सकता है और ये हम किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं।
पहली बात तो ये थॉट आते ही ये एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि कोई भी संकट आ सकता है, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि हम यूनिवर्स की तरफ जैसी एनर्जी भेजते हैं ना, यूनिवर्स हमें बदले में एक शब्द भेजता है, वो है तथास्तु जिसका मतलब है ऐसा ही होगा। तो हम ये थॉट क्यों क्रिएट करें कि बहुत बड़ा संकट आएगा और ये रात का गहना है। दूसरी बात, सोने के ने गोल्ड की जो कीमत है, उसने ना गरीब इंसान का सुख, चैन, नींद हराम कर दी है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि सोने की कीमत बढ़े तो बढ़ने दो। आप अपनी नींद, चैन हराम मत होने दो। ज़रूरत ही नहीं है। देखो खुद के लिए तो ये बात होती है कि देखो हल्का-फुल्का अगर कोई इसका ज़ेवर पहनने की इच्छा है, इंटरेस्ट हो आप, हल्का-फुल्का, ठीक है? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अपनी मेहनत का करवा लो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की इच्छा रखते हो कि ये मैं रखूँ, ये बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चों के लिए रखूँ, बिल्कुल गलत है। हम अपने बच्चों को संस्कार दे दें, उनको एजुकेट कर दें, उनकी पढ़ाई पर लगा दें अगर हमारे पास कुछ पैसा है, हम मेहनत कर रहे हैं। सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए और ये किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ़ इतना ही रखो कि ये एक मेटल है, एक धातु है, इसके ज़ेवर सुंदर लगते हैं बस और क्या है। ये रात का गहने की थॉट के हिसाब से क्रिएट मत करो क्योंकि वो सोच ही गलत हो जाती है। और दूसरी बात, बाहरी भरकम जब हम ज़ेवर बनवाते हैं ना, वो किस काम के हैं? हम उनको पहन नहीं पाते हैं, तो वो किस काम के हैं? और उसके लिए हम क्यों इतना बर्डन लें? बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। इसकी कीमत बढ़ती है तो बढ़ने दो, टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत बनता है ठीक है, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। बस अपने बच्चों पर बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनके जो एजुकेशन पर थोड़ा बहुत पैसा लगा दें, ये सबसे बेस्ट है।